बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के लोगों ने सुना कि जंगल के भीतर एक जादूगर रहता है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह अपनी सबसे बहादुर बेटी अनन्या को इस मिशन पर भेजने का निश्चय करता है। अनन्या एक साहसी और निडर लड़की थी जिसे गांव के लोग बहुत प्यार करते थे। एक दिन अनन्या अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जंगल बहुत ही डरावना था, लेकिन अनन्या अपने हौसले से आगे बढ़ती रही। चलते चलते उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो दिखने में बहुत ही विचित्र था। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं गांव की बेटी अनन्या हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ एक जादूगर रहता है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे हौसले को देखकर मुझे खुशी हुई। मैं ही वह जादूगर हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? अनन्या ने बताया कि वह अपने गांव की खुशहाली के लिए कुछ अद्भुत चाहती है। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और अनन्या से कहा, तुम्हारी सच्चाई और साहस के कारण मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी एक विशाल राक्षस को हराना जो जंगल के एक कोने में रहता था। अनन्या ने अपने हौसले और चतुराई से उस राक्षस को पराजित किया। दूसरी चुनौती थी एक गहरे तालाब के भीतर से एक जादुई मोती को निकालना। अनन्या ने अपने धैर्य और साहस से तालाब के भीतर डुबकी लगाई और वह मोती प्राप्त कर लिया। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी जादूगर के सामने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना। अनन्या ने निडर होकर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार किया और कहा, मुझे हमेशा से डर लगता है कि मैं अपने गांव की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार करके सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। जादूगर ने अनन्या को एक जादुई अम्यूलेट दिया और कहा, यह अम्यूलेट तुम्हारे गांव को हमेशा खुशहाल रखेगा। अनन्या ने धन्यवाद कहा और अपने गांव लौट आई। उस दिन से गांव में खुशियों की बारिश होने लगी और अनन्या की बहादुरी की कहानी हर किसी की जुबान पर थी।